सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इंग्लिश सीखने की इस कड़ी में एक नई स्टोरी मैं लेके आया हूँ। स्टोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरा एम यहाँ पे यही रहता है कि आपको इंग्लिश बोलना, लिखना पूरा समझ में आ जाए, कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, ये सारा आपको आ जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टोरी आपको पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नाम है द गोल्डन टच ऑफ माइडस। माइडस माने होता है जादुई, जादुई गोल्डन टच। गोल्डन टच माने अच्छा टच भी आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं किसी चीज़ को छू के उसे गोल्ड का बना देना। तो यहाँ पे एक किंग के बारे में स्टोरी है। तो ग्रीक किंग के बारे में स्टोरी है, जो किसी चीज़ को छूता है तो वो गोल्ड की बन जाती है। तो इस स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसे स्टोरी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। तो दोस्तों, जब मैं पढ़ाऊंगा ये चीज़ आप याद रखिए कि आप ये समझिए कि आप खुद किसी बच्चों को स्टोरी पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से आप पढ़ेंगे समझ के, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है एक सेंटेंस से जो बड़ा कॉमन है, वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम एक मूवी भी आई थी। तो इसका मतलब ही होता है कि एक बार की बात है। जैसे हमें पहले स्टोरी पढ़ाई जाती थी तो उसमें हमेशा ये बोलते थे, जो बुजुर्ग लोग बताते थे या कोई भी स्टोरी बना के बताता था, तो बचपन में जो बताते थे उसमें बताते थे एक बार की बात है। हम लोग स्टार्ट करते थे एक बार की बात है। तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। तो यहाँ पे वंस, इसे पढ़ेंगे हम लोग वंस अपॉन, यूपी से अप, ओएन से ऑन, अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है या एक बार की बात है, दोनों ही मतलब यहाँ पे निकल पाते हैं। आगे देखते हैं। देयर वॉज अ ग्रीक किंग। एक बार की बात है, एक ग्रीक राजा था। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे कि मैंने बताया, देयर माने वहां वाला, ये देयर नहीं है। ये एक बार की बात, एक जगह की बात कर रहे हैं कि देयर वॉज अ ग्रीक किंग। मतलब ग्रीक किंग था, वो कहीं पे होगा, किसी राज्य का होगा, किसी देश का होगा। तो उसी के बारे में बताया गया कि एक राजा था, तो वहां पे देयर लगाते हैं। वॉज माने था, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वॉज और वर्ड लगाते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप पास्ट टेंस का यूज करेंगे जब आप स्टोरी बताएंगे, क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी पास्ट में होती है। देयर वॉज अ माने एक, ग्रीक किंग माने ग्रीक राजा। ग्रीक एक ग्रीस जो कंट्री का नाम है, तो उसी के ऊपर ग्रीक वाला वर्ड है। तो ग्रीक आपने पढ़ा होगा कि ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक फिलोसफी, ग्रीक वर्ड, मोस्ट ऑफ द वर्ड जितने भी हैं हम लोग बोलते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द ग्रीक से ही बने हुए हैं। तो एक राजा था, ग्रीक राजा था, माइडस। माइडस माने होता है जादुई। ही माने वह, वॉज माने था, वेरी रिच, वेरी रिच माने बहुत ज्यादा अमीर। तो ही माने वह, वॉज माने था, वेरी माने बहुत, रिच माने अमीर, एंड माने और, हैड माने मैंने आपको बताया हैज, हैव या हैड, दोनों तीनों ही किसी चीज को अगर आपके पास रखते हैं, कोई चीज आपके पास है, तो उसके लिए हैज, हैव या हैड लगाते हैं। क्योंकि ये स्टोरी है पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग हैड लगाएंगे, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो एंड हैड लॉट्स माने बहुत सारा, लॉट माने क्या होता है, बहुत ज्यादा, लॉट्स ऑफ माने गोल्ड, लॉट्स ऑफ गोल्ड। ये लॉट्स ऑफ एक साथ हम लोग जब लिखते हैं तो लिखते हैं, या पढ़ते हैं लॉट्स ऑफ एक साथ, मतलब बहुत सारा, गोल्ड माने सोना। ही वॉज वेरी रिच, वो बहुत अमीर था, एंड माने और, हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड, उसके पास बहुत सारा सोना था। अब यहाँ पे आप कहेंगे, यहाँ पे एंड के बाद ही नहीं लगा, तो ही लगाने की कोई नीड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ही लगा चुके हैं, बीच में एंड लगाया है। तो उससे उसका मतलब आप समझ जाएंगे, दोबारा ही लगाने की जरूरत नहीं। लाइक ही वॉज वेरी रिच एंड ही हैड अ लॉट्स ऑफ गोल्ड, आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई नीड नहीं है। तो इससे आप शॉर्ट प्रिसाइज इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा। आगे देखते हैं। ही मतलब वह, हैड माने था, आ माने एक, डॉटर। ही हैड अ डॉटर, डॉटर माने उनकी एक बेटी थी। तो जैसा कि मैंने बताया, आपके पास कोई है, या आपके कोई लड़का है, लड़की है, या कोई चीज आप रखते हैं, पेन है, पेंसिल है, तो उसके लिए हैज, हैव, हैड लगाते हैं। तो इसमें भी लगाया, ही हैड अ डॉटर, उनके पास एक लड़की थी। हु, हु माने जो। अब कभी कभी सेंटेंस में जो हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश नहीं आती कि जो के लिए क्या लगाते हैं। तो जो के लिए हु लगाते हैं। हु माने कौन भी होता है, लेकिन कौन तब होता है जब सेंटेंस के पहले लगाते हैं, किसी चीज को पूछने के लिए। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में वो हु लगता है, तो उसका मतलब होता है जो। जो
ही लव्ड अ लॉट, जिसे, अब यहाँ पे पूरा जो सेंटेंस होता है उससे मीनिंग निकालते हैं हम लोग इसका क्या मतलब है। तो ही हैड अ डॉटर हु ही लव्ड अ लॉट, जिसे वो बहुत प्यार करता था। अब आपको यहाँ पे हु माने जो भी होता है, हु माने इसमें जिसे भी मतलब निकल रहा है, तो ये पूरा सेंटेंस देखे इंग्लिश का मतलब भी यही होता है कि पूरा सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आएगा उसका मीनिंग आखिर क्या है, क्योंकि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं। तो हु ही लव्ड माने प्यार करना, सिंपल पास्ट है, ईडी लगा सेकंड फॉर्म में, और लॉट माने बहुत ज्यादा, जिसे वो बहुत प्यार करता था। आगे का क्या है, वन डे मतलब एक दिन, माइडस जो राजा था, फाउंड, फाउंड माने उसे मिला, क्या मिला, एन एंजल, एक देवदूत मिला। एन एंजल लगाया है क्योंकि ए ई आई ओ यू के साथ वॉवल के साथ एन लगाते हैं, एन एंजल माने देवदूत। एंजल कैसे पढ़ेंगे, ए एन से एन, जी एल से जल, एंजल। इन में नीड ऑफ हेल्प, जिसे हेल्प चाहिए थी। वन डे माइडस फाउंड एन एंजल इन नीड ऑफ हेल्प, एक दिन राजा को एक एंजल मिला, देवदूत मिला जिसे हेल्प चाहिए थी। आगे क्या है, ही हेल्प्ड हर, तो जो एंजल थी वो लड़की थी। ही हेल्प्ड हर मतलब ही माने वह, हेल्प्ड माने मदद किया, हर माने उसे। तो राजा ने लड़की को मदद करा, बार बार राजा का माइडस नेम नहीं यहाँ पे डालेंगे, तो उनको जब स्टोरी होती है एक बार नेम बोल देते हैं, उसके बाद ही से उसे करते हैं। तो ही हेल्प माने मदद करना, हर माने उसे, एंड और, इन में, रिटर्न माने वापसी में, उसके बदले में, शी माने वह, एग्रीड, एग्रीड माने राजी हो जाना, टू ग्रांट अ विश, एक इच्छा, उसके बदले में उसने क्या दिया राजा को, उसने राजा से कहा कि आप एक इच्छा अपनी मांगिए, उसे मैं पूरा कर दूंगी। तो पहले एक एंजल मिली जिसे हेल्प का नीड था, तो उसने राजा से हेल्प के लिए कहा, तो राजा ने हेल्प करी। तो अब एंजल ने राजा से क्या कहा कि आप कोई अपनी इच्छा मांगिए जिसे मैं पूरा कर दूंगी। तो ही हेल्प्ड हर, राजा ने उसकी मदद करी, एंड और, इन रिटर्न, इन रिटर्न क्या होता है, वापसी में, उसके बदले में। जैसे आप दुकान में कुछ लेने जाते हैं या किसी को कुछ देते हैं, उसके बदले में आपको कुछ चाहिए होता है। तो जैसे आप लोन लेने गए बैंक में, तो आप क्या कहते हैं, आई वॉन्ट लोन इन रिटर्न ऑफ माई लैंड, मुझे लोन चाहिए लैंड के बदले में, लैंड आप गिरवी रखवा देते हैं ऐसा कुछ। तो शी अग्रीड, शी अग्रीड, अग्रीड माने क्या होता है, राजी हो जाना, राजा ने जो कहा उससे राजी हो गया। शी अग्रीड टू ग्रांट, ग्रांट माने किसी को ग्रांट कर देना, कुछ किसी को राजी कर देना, ग्रांट कर देना। जैसे क्या होता है, कोई आप कागज लेके गए या आप किसी के पास एग्रीमेंट लेके गए, तो उसने ग्रांट कर दिया, हाँ आप ये काम कर सकते हैं। अब विश, एक विश के लिए ग्रांट कर दिया, मतलब एक विश कह दी कि आप मांग लीजिए। आगे क्या हुआ, माइडस जो राजा थे, विश्ड, उन्होंने क्या विश करा, विश्ड इच्छा करी, विश माने इच्छा करना, दैट की, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, ही माने वह, टच्ड, टच्ड माने क्या होता है, किसी चीज को टच करना, छूना, किसी चीज को भी वो छुए। वुड, वुड यहाँ पे लगाया है, देखो विल का वुड होता है और शैल का शुड होता है। वुड माने फ्यूचर के लिए, अब क्योंकि स्टोरी पास्ट की है हम लोग वुड का यूज करेंगे यहाँ पे। स्टोरी कैसी है, पास्ट की, इसलिए यहाँ पे वुड का यूज कर रहे हैं कि राजा ने चाहा कि जिसे भी वो छुए वो सोने का हो जाए। तो क्योंकि पास्ट की स्टोरी में हम लोग वुड का यूज करेंगे। वुड टर्न, टर्न इनटू गोल्ड, जिसे भी वो छुए वो गोल्ड में मतलब सोने में, टर्न माने परिवर्तित हो जाए। तो माइडस ने क्या विश करा, माइडस विश्ड, माइडस ने विश करा, दैट माने की, या हम लोग कह सकते हैं माइडस ने इच्छा करी, दैट माने की, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, ही माने वह, टच्ड माने छुए, वुड टर्न किस में बदल जाए, इनटू गोल्ड, गोल्ड में बदल जाए। आगे क्या है, हिज माने उसकी, विश माने इच्छा, वॉज माने थी, ग्रांटेड माने ग्रांट कर दी गई, हाँ परी ने जो भी एंजल थी उसने उसकी इच्छा मान ली। ही विश, हिज विश वॉज ग्रांटेड, उसकी इच्छा मान ली गई। ऑन हिज वे होम, ऑन माने पर, हिज माने उसका, वे माने रास्ता, होम जब वो घर जा रहा था। देखिए इंग्लिश में लिखते शॉर्ट में है, उसका मीनिंग हिंदी में बड़ा निकल आता है। जैसे ऑन हिज वे होम, हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं ऑन हिज वे टू होम, मतलब घर की ओर जब वो जा रहा था। वे माने रास्ता, घर की ओर जाने जा रहा था,
तो जब हम लोग वे भी बीच में लिखते हैं, वे माने रास्ता, तो उसका मतलब यही होता है पूरा कि घर की ओर जाना। ही माने वह, टच्ड, टच्ड माने छुआ, रॉक्स, रॉक माने पत्थर को, एंड माने और, प्लांट माने पेड़ों को, एंड माने और, दे माने वे, कौन वे, रॉक और प्लांट, टर्न्ड, टर्न्ड माने बदल गए, इनटू गोल्ड, सोने में बदल गए। आपको आइडिया लग गया मैं क्या कह रहा हूँ। ही टच्ड रॉक्स, उसने रॉक को छुआ मतलब पत्थरों को छुआ, एंड प्लांट्स और पेड़ों को छुआ, एंड दे और वे, टर्न इनटू गोल्ड, वो किस में बदल गए, सोने में बदल गए, टर्न इनटू गोल्ड। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आगे देखते हैं। एज माने जैसे, ही माने वह, रीच्ड माने पहुंचा, कहाँ पहुंचा, होम, एज ही रीच्ड होम, सेकंड फॉर्म लगाइए, सिंपल पास्ट टेंस है, जब वो घर पहुंचा, इन, फिर कॉमा लगाया मतलब थोड़ा देर रुकना, कॉमा का मतलब होता है, इन माने में एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट माने उत्सुकता में, एक्साइटमेंट कैसे पढ़ेंगे, ई एक्स से एक्स, सी आई से साई, टी से ट, एक्साइट, या टी से मेंट, एक्साइटमेंट। अगर आपको एक साथ नहीं पढ़ पाते, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो तोड़ तोड़ के आप पढ़ लेंगे। इन एक्साइटमेंट, ही माने वह, हग्ड, हग्ड माने गले मिलना, हग माने गले मिलना, और हग्ड हो गया मतलब सेकंड फॉर्म हो गया, मतलब सिंपल पास्ट है, क्योंकि स्टोरी हो चुकी है इसलिए सिंपल पास्ट है। हिज माने उसकी, डॉटर माने लड़की, एज ही रीच्ड होम, एज माने जैसे ही, वह, ही माने वह, रीच्ड होम माने घर पहुंचा, इन एक्साइटमेंट उत्सुकता में, ही माने वह, हग्ड हिज डॉटर, अपनी डॉटर को हक कर लिया मतलब गले मिल गया, हु टर्न इनटू गोल्ड, जो बाद में सोने में बदल गई। अब भाई उसने कहा था कि जिसे मैं टच करूं वो सोने में बदल जाए, तो उसने अपनी डॉटर को टच करा तो वो भी सोने में बदल गई। हु माने जो, टर्न माने बदलना, इनटू गोल्ड मतलब सोने में। आगे देखते हैं क्या, माइडस, माइडस माने राजा जो था, उसका नाम था, वॉज माने था, डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड माने बहुत ही गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, डिवास्टेटेड, एंड और, ही वह, हैड माने था, लर्नट माने उसने पढ़ा, हिज लेशन उसने अपना लेशन मतलब उसने अपनी जो बात थी समझ ली कि क्या उसकी गलती है। तो हम लोग कहते हैं लर्न अ लेसन मतलब तुम्हें शिक्षा मिल गई जो तुम्हें चाहिए थी। तो माइडस वॉज डिवास्टेड, वो बहुत डर गया, बहुत क्रोधित हो गया, एंड और, ही माने वह, हैड माने था, अब हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस स्टोरी में लगा रहे हैं, लर्न हिज लेसन उसने अपना लेसन लर्न कर लिया, अपॉन लर्निंग हिज लेसन, अपॉन पर, अपॉन माने पर, लर्निंग माने समझना, सीख, हिज लेसन उसकी सीख, उसने जब अपनी सीख ली तो फिर कॉमा लगाया, माइडस, माइडस जो राजा था, आस्क्ड माने पूछना कहना, द एंजल, एंजल से, माइडस ने एंजल से कहा, टू, टू माने लिए, टेक माने लेना, हिज विश उसकी विश उसकी इच्छा, अवे तो जो राजा ने इच्छा करी थी उसने एंजल से कहा वो मेरी इच्छा ले जाए, वापस ले जाए, अब मुझे वो इच्छा नहीं चाहिए। कोई मॉडल क्या है स्टोरी का हम लोगों को, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, ग्रीड माने लालच, इज माने है, नॉट माने नहीं, गुड माने अच्छा, फॉर माने के लिए, यू माने तुम्हारे लिए, ग्रीड इज नॉट गुड फॉर यू, लालच तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बी कॉन्टेंट एंड सेटिस्फाइड टू लीड अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ, अगर आपको अच्छी फुलफिलिंग लाइफ मतलब जिसमें आप संतुष्टि वाली लाइफ जीनी है तो फिर आपको लालच नहीं करना चाहिए, तभी आप अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी, आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी, आई होप आपको अब समझ में आएगा, धीमे धीमे इम्प्रूव होगी आपकी इंग्लिश। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।